the president of the India. President is the first citizen of India, and for this post it contains so many numerous ultimate power and head of this state. Okay, everybody knows this is our president. ओके सबको मालूम है प्रेसिडेंट एक बहुत 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 बड़ा पोस्ट होता है जो कि पूरे देश को चलाता है. ओके, सी हैज़ पावर ऑफ लेजिस्लेटिव, सी हैज़ पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, सी हैज़ पावर ऑफ मिलिटरी एंड सो ऑन. ओके, सो इन दिस वीडियो we will completely discuss the articles. Where this article comes, it comes from the Constitution of India. The ultimate power given to president is by the Constitution of India. Okay? तो Constitution ने ये सारा पावर किसको दिया है? प्रेसिडेंट को दिया है. ठीक है? तो वो जितना भी आर्टिकल्स है बहुत ही इजी वे में एंड फनी वे में हम क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें से वन क्वेश्चन तो आ ही जाता है. ठीक है, प्रेसिडेंट इतना बड़ा पोस्ट है. अभी रिसेंटली देखा होगा करंट अफेयर्स में भी बहुत सारे इशू आए हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक टाइमलाइन दे दिया है. पहले क्या होता था, कोई भी बिल अगर पास होता था, बिल अगर प्रेसिडेंट के पास जाता था, अगर वो चाहे तो उसको एसेंट देते थे या फिर उसको क्या करते थे, एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए उसको क्या कर लेते थे, अपने अंडर रख लेते थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ऐसे नहीं हो सकता. उन्होंने एक डेडलाइन दे दिया, 3 मंथ का डेडलाइन दे दिया. ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूज़ आप सबने देखा होगा. ठीक है, तो ये सब कैसे दिया, कैसे इन सब चीज़ों का काम होता है, ये सारा चीज़ कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल पे लिखा है. ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या आर्टिकल्स हैं, कैसे कैसे काम करता है. ओके, सो अगर यहाँ पे देखो, डिड यू नो दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट जस्ट द हेड ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. जैसे कि मैंने बताया पहले भी क्या कि मिलिट्री पावर्स, ओके, उसका भी हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट. अगर जो वॉर होता है, वॉर को स्टार्ट करने में प्रेसिडेंट का ऑप्शन लेना पड़ता है, प्रेसिडेंट से ऑर्डर लेना पड़ता है. अगर स्टॉप भी करना है, वो किसके ऑर्डर से स्टॉप होगा, प्रेसिडेंट का ऑर्डर से होगा. उनको पूछ के ही ये सारा काम किया जाता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, कुछ पावर्स दिए हैं किसको, प्रेसिडेंट को, कैसे वो इस कंट्री को रन कर सकें, कैसे वो अपना ड्यूटीज जो है, इतना बड़ा पोस्ट है ना, कुछ छोटा मोटा पोस्ट तो नहीं है, तो इतना बड़ा पोस्ट को कैसे क्या करेंगे, आगे कैसे कंप्लीटली वो वेल मैनर में उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बारे में डिटेल किसमें दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिटेल लिखा गया है. ठीक है, अच्छा, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 52 to 78 में है. अच्छा, ये जो आर्टिकल 52 to 78, इसमें टोटल यूनियन एग्जीक्यूटिव आ जाता है. ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स. अच्छा, अब यूनियन एग्जीक्यूटिव्स मीन्स कौन कौन है, इसमें क्या आ जाएंगे, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट, ओके, फिर आ गए वाइस प्रेसिडेंट, देन आते हैं हमारे पीएम, देन आते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल. अटॉर्नी जनरल से पीएम जब आता है, उनके पास सीओएम भी आ जाता है, ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर अटॉर्नी जनरल. अच्छा, नो डाउट प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारा काम होता है, प्रेसिडेंट सारे ऑर्डर्स पास करते हैं, बट प्रेसिडेंट किसके एडवाइस में काम करते हैं, वो काम करते हैं सीओएम के एडवाइस में. ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनको लेके ही, उनके साथ विचार विमर्श करके, उनसे एडवाइस लेके ही कोई भी रूल पास करते हैं, या फिर कोई अगर उनका पावर जहाँ जहाँ पे उनको अप्लाई करना है, वो सब इनसे एडवाइस करके ही काम होता है. ठीक है, अच्छा, तो चलो देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि याद रखना बहुत जरूरी है. आर्टिकल 52 सबको मालूम है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमारे प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी. ठीक है, ये है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
अच्छा, ये कितने नंबर का प्रेसिडेंट है? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? एंड द्रौपदी मुर्मू इज द 16th। 15th रामनाथ कोविंद। अच्छा, रामनाथ कोविंद के पहले 14 में कौन थे, याद है? प्रणब मुखर्जी। ओके, ऐसे ही कुछ याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी किस्मत खराब हो तो पूछ लेते हैं। ठीक है। देन 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ओके, जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर मीन्स क्या? अभी देखो, एग्जीक्यूटिव पावर मीन्स देख लो, इतना सारा इसमें पावर लिखा गया है। क्या क्या पावर इसमें लिखा गया है? अभी देखो, एग्जीक्यूटिव पावर है, इसमें लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है, डिप्लोमेट पावर है, इमरजेंसी पावर है। ओके, एक एक दिखते हैं। पहले देखो एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर मीन्स व्हाट? वो क्या कर सकते हैं? अपॉइंट द पीएम। ओके, पीएम को अपॉइंट कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल को, कैग को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, गवर्नर, कमीशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, इन सबको वो क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं अपनी एग्जीक्यूटिव पावर में। उसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं? वो किसी स्केड्यूल एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं। किसी एरिया को अगर हम स्केड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है तो प्रेसिडेंट का क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। वो ही स्केड्यूल कोई भी एरिया को स्केड्यूल एरिया वो घोषित कर सकते हैं। ठीक है। देन एग्जीक्यूटिव पावर के हिसाब से अगर हम देखें तो जितना भी हमारा गवर्नमेंट का काम होता है वो इनके नाम पर ही काम होता है। ओके, इनके गवर्नमेंट के तरफ, इन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ही आ जाते हैं। ओके, एनी रूल मैनर, उसका कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी स्पेसिफाई करना है तो पहले क्या करते हैं? प्रेसिडेंट से बात करके ही सारा काम हो जाता है। ठीक है। देन यूनियन टेरिटरी में इनका डायरेक्ट एडमिनिस्टर अपॉइंट होता है। ठीक है। देन SC/ST कमीशन में यही अपॉइंट करते हैं कमिश्नर, जो कि सारा काम मामला देखते हैं। ठीक है, ये था सारा एग्जीक्यूटिव पावर। देन आर्टिकल 54। अच्छा देखो, कैसे याद रखेंगे बताता हूं, लास्ट तक रहना, बहुत ही इजी वे में बता दूंगा, पिक्चर के वाइज, जो कि इजीली आप सबको याद रह जाएगा। देखो आर्टिकल 54 में क्या बोला है? इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट आप प्रेसिडेंट को वोट देते हो क्या? नहीं, हम क्या करते हैं? हम MP MLA को चुनते हैं। वो लोग जो वोट देते हैं उसके हिसाब से प्रेसिडेंट चुना जाता है। मीन्स इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट। अगर MLA का होगा तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली इंटू 1/1000। ये फॉर्मूला है, इजी फॉर्मूला, सबको मालूम होगा। एंड MP के हिसाब से टोटल वैल्यू ऑफ वोटर्स ऑफ MLA, स्टेट का जितना भी MLA का जो वोटर है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अगर इनमें से जो रेशियो आ गया वही होगा क्या? हमारा प्रेसिडेंट इलेक्शन में। अच्छा, और एक चीज याद रखो, यहां पे जो भी इलेक्शन होता है उसमें सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऐड होते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट सारे कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ही वहां पे होते हैं। लाइक इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द पार्लियामेंट्स, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट्स। क्लियर? देन लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर ऑफ, देन यूनियन टेरिटरीज। ओके, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इनका ऐड होता है किसमें? जब उनका इलेक्शन होने वाला है, उनको इलेक्ट करने के टाइम होता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना। और एक क्विक चीज बताऊंगा, कब? जब हमारा क्या होगा? इम्पीचमेंट। वहां पे बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ ला? तो क्या इसमें प्रॉब्लम होता है? जितने भी सारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं? चूज करते हैं। बट इम्पीचमेंट में जब होता है वहां पे इलेक्टेड मेंबर एज वेल एज द नॉमिनेटेड मेंबर्स, ओके, बोथ का क्या होता है? वहां पे काम होता है। क्लियर? अच्छा, मुझे बताओ इलेक्शन, चलो वो बाद में देखते हैं, पहले इलेक्शन का हो गया। देन आर्टिकल 55 मैनर ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा उसका एक डिटेल मैनर होगा। ओके, वो किस में दिया है? आर्टिकल 55 में दिया है।
नेक्स्ट, आर्टिकल 56, टर्म। टर्म कितने ईयर का होता है? 5 साल। हर 5 साल में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। अच्छा, ये इलेक्शन कौन करेगा? ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन किसके अंडर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन, ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 324, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी इशू चल रहा है ना, जो जो करंट अफेयर्स में जब भी जो इशू होता है वो सारा आर्टिकल याद रखना मैंडेटरी होता है, क्योंकि एग्जाम में उसी के रिगार्डिंग ही सवाल आ जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 57, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्ट। हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में, इन केस ऑफ इंडिया, अनलिमिटेड बार क्या कर सकते हैं? कोई भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। पर आज तक सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो ही 2 टर्म के लिए अब तक प्रेसिडेंट रहे हैं, उसके अलावा और कोई नहीं। बट वेयर इन यूएस से सिर्फ 2 बार ही कोई पर्सन क्या हो सकता है? उसका प्रेसिडेंट हो सकता है, उसके बाद वो नहीं हो सकता। ठीक है, ये उनका क्या है? रूल है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा ना, ट्रंप आ चुके हैं उनका 2nd टर्म के, उसके बाद वो फिर से नहीं आ पाएंगे। हाँ, अगर वो रूल उनका कुछ चेंज हो गया तो उसका कोई गारंटी नहीं है। देन आर्टिकल 58, इट इज द क्वालिफिकेशंस। एक प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? डेफिनेटली सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे वो, ये तो जाहिर सी बात है। एज 35 ईयर से, जितने भी 35 ईयर के लोग हैं वो सारे एलिजिबल हैं। ओके, और एलिजिबल फॉर लोकसभा, जो लोग लोकसभा के लिए एलिजिबल हैं वो क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट के कॉन्टेस्ट में एलिजिबल हो सकते हैं। देन आर्टिकल 59, कंडक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द, अच्छा क्या कंडीशन है? अगर प्रेसिडेंट होने के बाद क्या कर सकते हैं? जब भी वो पार्टिसिपेट ही जब करेंगे तभी वो क्या करेंगे? कांट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, वो कोई अदर ऑफिस में क्या नहीं कर सकते? कोई भी पोजीशन होल्ड करके नहीं रह सकते। अभी देखो, कोई भी पोजीशन अगर होल्ड करके रहेंगे, या ये गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, तो क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होगा? वहां पे इनका राज चलेगा ऑफिस में। ओके, क्योंकि ये प्रेसिडेंट होने वाले हैं, तो मैं भी कुछ अनहैपन हो सकता है, इसीलिए ऐसा कंडीशन रखा गया है। देन आर्टिकल 60, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 60 इंपॉर्टेंट क्यों? इसमें ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, आप लोग इस पिक्चर में देख के बताओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ओथ है वो कौन करते हैं? ओके, देखो यहां पे पिक्चर में ही पता चल रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ओथ कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके ओथ करते हैं। शपथ समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्या करेंगे? इनका ओथ लेंगे। अच्छा, अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट के ओथ के टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट हैं, तो उसके टाइम पे कौन करेगा? जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या करेंगे? उसका ओथ का काम करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, मुझे एक सवाल बताओ, अगर इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट कौन देश का कार्यभार संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों अगर एब्सेंट हो तो तब क्या करें? तब क्या करेंगे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या करेंगे? ये कार्यभार वहां पे लेंगे जब तक कि नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज याद रखो, क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछा जा सकता है, कौन ऐसे अकेले इंसान है थे, हाँ, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे एंड उन्होंने प्रेसिडेंट का कार्यभार भी संभाला था कुछ दिनों के लिए ऐसे ही, पर सिर्फ ओनली वन। ओके, कौन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ओके, सच बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एक ही है, अच्छे से आप लोग, सिर्फ एक ही हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से उसका क्या करेंगे मुझे बताएंगे। चलो नेक्स्ट, आर्टिकल 61, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। अच्छा, इम्पीचमेंट किस बेसिस पे? सिर्फ एक ही चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, दैट इज द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन करते हैं तभी क्या होगा? इम्पीचमेंट होगा। अच्छा, ये जो वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका डिटेल इलाबोरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। अगर उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके कुछ काम किया है अगर, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, तो इम्पीचमेंट कैसे होगा?
पहले उनको 14 डेज का नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है, 14 डेज का नोटिस भेजा जाएगा। 14 डे के नोटिस में उसके बाद क्या होगा, उनके खिलाफ कार्यभाल जो भी उनके ऊपर चार्जेस है, अगर 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस अगर वो चार्ज को मानते हैं तभी जाके उनके ऊपर क्या होगा, प्रोसीडिंग उसके बाद काम होगा। ओके, रिजोल्यूशन पास होगा मेजोरिटी के हिसाब से, 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, देन इट विल गो ऑन। अच्छा, याद रखो जो इम्पीचमेंट है ये है क्वासी जुडिशियल। ओके, क्वासी जुडिशियल टाइप ऑफ इम्पीचमेंट। इसमें देखो इम्पीचमेंट में क्या होता है, दो थिंग होता है, एक नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ओके, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग टेरिटोरी ऑफ दिल्ली एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। ओके, पुडुचेरी डोंट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट। ओके, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, याद हो गया। मैंने बोला था ना जब इलेक्शन का होता है उस वक्त एंड फिर इम्पीचमेंट, इनमें दोनों में थोड़ा चेंजेस है। क्लियर, याद हो गया। इसमें मेजोरिटी की ही काम होता है, ठीक है। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है हाउस ऑफ द मेंबर, दे डोंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। ओके, वो लोग क्या करते हैं, मैंने बोला था ना वहां पे इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, इतना याद रखना। बट इम्पीचमेंट में वो लोग, उन लोगों का पार्टिसिपेट होगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 65, अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उनका फंक्शन कौन करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट होते हैं तो उनके जगह क्या करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका काम करेंगे, ठीक है। ओके, चलो आर्टिकल 71, मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, यहाँ पे देखो जो भी मैटर है हम इलेक्शन के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट का, वो कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, कोर्ट में हम नहीं जा सकते, ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ। ओके, रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, बट ऐसे हम डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आर्टिकल 72 इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एक क्या कहते हैं, एक जुडिशियल पावर है ये, ठीक है, वन काइंड ऑफ जुडिशियल पावर, पार्डनिंग पावर। ओके, क्योंकि इसमें वो किसी के सजा को माफ कर सकते हैं, किसी की सजा को वो क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा, ज्यादा तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। ओके, ये है उनका पार्डनिंग पावर। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पार्डनिंग पावर में क्या क्या है। पार्डन है, कम्यूटेशन है, रेमिशन है, रेस्पाइट है, रिप्राइव है, ठीक है। पार्डन मीन्स क्या है, यहाँ पे क्या होता है, मान लो किसी को अगर कन्विक्ट कर लिया है कंप्लीट, उसको वो क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली एब्जॉल्व कर सकते हैं। जो होते हैं ना स्पेशल डे में कुछ कुछ कैदियों को रिहा किया जाता है। ओके, उनके जो भी उनके ऊपर चार्जेस हैं उसको हटा के उनको क्या कर लेते हैं, उनको फ्री कर लेते हैं। कम्यूटेंस में क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, जो उनका हाईएस्ट उनको दिया गया है, मान लो उनको डेथ सेंटेंस दिया गया है, उनको क्या कर सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रेमिशन में हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं, प्रेसिडेंट रेमिशन में क्या कर सकते हैं, अगर उनका इम्प्रिजनमेंट 2 इयर्स का है उसको घटा के 1 ईयर कर सकते हैं। पर यहां पे भी एक चीज है, रिगार्डिंग देयर एटीट्यूड, एक्ट, कंडक्ट इनसाइड द जेल। ओके, उस हिसाब से 2 ईयर का उनको क्या कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, मतलब घटा सकते हैं उसको। ओके, रेस्पाइट में क्या होता है, अगर किसी स्पेशल कंडीशन है उसमें वो क्या कर सकते हैं, उनकी सजा को कम कर सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। लाइक कोई औरत प्रेग्नेंट है, ओके, आपने मूवी देखा होगा जवान मूवी में क्या हुआ था, जब फांसी देने वाला होता है तभी क्या होगा, दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट हुई थी, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं। देन उसके बाद फिजिकल डिजेबल्ड जो लोग हैं उन लोगों को वो लोग को भी क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल जो उनका सजा है उसमें वो चेंज कर सकते हैं रेस्पाइट में। रिप्राइव में क्या कर सकते हैं, रिप्राइव इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
कैसे? देखो अभी पार्डन, कम्यूटेंस, इन सबको आने में टाइम तो लगेगा ना, तो पहले रिप्राइव आ जाता है, वरना क्या होगा, जब तक प्रेसिडेंट का ऑर्डर आ चुका होगा तब तक वो फांसी में टंग चुका होगा। ओके, तो तब तक तो कहानी खत्म हो चुका होगा ना, तो कुछ टाइम तो चाहिए उतने में, जितने में भी कि सारा डिसीजन आ सके। तो रिप्राइव में वो क्या होगा, वो टाइम डिले किया जाएगा। ओके, this is most important one, that is the article 72, pardon power of the president, where the president has the power of pardon, commutation, remission, respite and reprieve, and which one is the most important? That is the reprieve, according to my knowledge. Why? Because reprieve is the most important, because it gives some time. Okay, within that whole decision will come from the president. Clear? Now, move on to the next, that is the 74, which is another important one. That is the Council of Ministers, COM, to aid and advise the President. अगर आप लोगों को याद होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में आया था, उसके बाद ये सारा काम आया है। 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या होगा, जो भी प्रेसिडेंट काम करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एडवाइस करके उनसे एड लेके क्या करेंगे, अपना काम वो करेंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही जो इलेक्शन में जो बोलते हैं ना, वो जो एमएलए एमपी का जो टोटल पॉपुलेशन, ओके, वो भी 1971 का जो सेंसस हुआ है उसको लेके ही काम होता है। ये सारा चीज 70 अमेंडमेंट एक्ट में लिखा हुआ है। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन आर्टिकल 85, दिस इज द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्रेसिडेंट, एंड उसको क्लोज भी करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। ओके, एंड विद द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही कैन डिसोल्यूशन द और डिसॉल्व द लोकसभा। देन आर्टिकल 111, एसेंट ऑफ बिल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी में ही सारा खेल अभी हुआ है, एंड इसी चीज के लिए ही अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 3 मंथ का एक डेडलाइन पकड़ा दिया। क्लियर? 3 मंथ का एक डेडलाइन पकड़ दिया। अच्छा, यहां पे एक पार्डन पावर में याद रखो, क्योंकि ज्यादातर प्रेसिडेंट गवर्नर का सेम सेम होता है, बट गवर्नर क्या नहीं कर सकते, डेथ सेंटेंस को चेंज नहीं करवा सकते। ओके, ये एक चीज याद रखना। ओके, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रेसिडेंट और गवर्नर में। बाकी पावर तो गवर्नर के पास भी होता है, बट वो क्या नहीं कर सकते, वो उस डेथ सेंटेंस को वो चेंज नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, आर्टिकल 111, ये यहाँ पे क्या होता है, एसेंट ऑफ बिल। अगर एसेंट ऑफ बिल वो क्या कर सकते हैं, या तो एसेंट दे सकते हैं फर्स्ट कंडीशन, या फिर सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, विथ होल्ड करके रख सकते हैं, और थर्ड नंबर में वो क्या कर सकते हैं, बिल को रिटर्न कर सकते हैं। ओके, बिल को रिटर्न कर सकते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन। ठीक है, रिकंसिडरेशन। बट इन द केस ऑफ मनी बिल इट कांट। ओके, मनी बिल जब आ जाएगा वहां पे ये सब नहीं होगा। ओके, रिकंसिडर करना पड़ेगा। अगर फिर से हाउस ने उसको पास करके अगेन भेजा, तो प्रेसिडेंट ऑल्सो बाउंड टू एक्सेप्ट दैट बिल। क्लियर? देन आर्टिकल 123, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ऑर्डिनेंस पावर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ इशू ऑर्डिनेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो आर्टिकल 123 ये है ऑर्डिनेंस पावर। देन this is also the most important one, article 143, where the power of the president to consult the supreme court। किसी भी चीज में अगर उनको कंसल्ट करना है तो सुप्रीम कोर्ट से वो क्या कर सकते हैं, उसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, सो हियर one of thing in the power of the president। okay, what are the powers of the president?
most important, the powers of the president. Okay, so here you can see the veto power, the very much important. Okay, so in regarding the bill, like assent to the bill, okay, there are some kind of technical terms are present. Okay, in the veto power there is the absolute veto, suspensive veto, then pocket veto, and no veto power. Here you can see the diagram, okay, where absolute veto means the power of president to withhold the assent, okay, which is bill passed by the parliament. Here the president can hold the bill. Okay, सस्पेंसिव वीटो मीन्स रिटर्न द बिल फॉर रिकॉन्सिडरेशन. ओके, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसी बिल को फिर से पार्लियामेंट को रिटर्न कर देंगे फॉर द रिकॉन्सिडरेशन. ओके, दैट इज नोन एज सस्पेंसिव वीटो. बट रिमेंबर, इन केस ऑफ मनी बिल ही कांट. Clear? In the next, there is the pocket veto, means simply keep in their pocket for the indefinite period. There is no further discussion. Like for example, the private bills which are introduced. So many bills are introduced in the parliament, but every bill are not becoming an act. Okay, every bill not get the assent from the president. Okay, these are the simple things. Okay, so that is known as the pocket veto. Okay, where they simply keep their bill for the indefinite period. There is also no veto power. Okay, where when the constitutional amendment, okay, president has no veto power in respect to constitutional amendment bill, which is very much important. Okay, in the अगर सोचो कोई भी चीज के लिए ऐसे प्रेसिडेंट अगर क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के हिसाब से अगर वो अपने कोई भी वीटो पावर यूज करते हैं तो वो बिल कभी अमेंडमेंट बिल कभी वो पास ही नहीं होगा. ओके, अभी जो तमिलनाडु में जो इशू उठा है, इसी बारे में तो उठा है, वहां का गवर्नर ने क्या किया, वीटो पावर यूज कर लिया. वीटो पावर यूज करके वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रख लिया, तो प्रेसिडेंट ने उसको क्या किया, वैसे ही रख लिया. ओके, तो वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों ने क्या बोला, जब एक हाउस अगेन रिकंसिडर में उसको पास करके भेजता है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो उनको पास करना पड़ेगा, वो तो इंडेफिनाइट पीरियड में नहीं रख सकते. ओके, तो इसीलिए, बट वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं रख सकते, बट वहां पे कोई स्पेसिफिक ऐसे टाइमलाइन का नहीं दिया गया था. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने वही टाइमलाइन लगा दिया. ओके, जिसके बाद आपने देखा होगा प्रेसिडेंट एंड जुडिशियरी के बीच बहुत ही डिबेट हुआ उस वक्त. ओके, न्यूज़ में हर रोज आया. आर्टिकल 200 जो गवर्नर का पावर है, आर्टिकल 161 जो पावर है, वो जो कोर्ट उसमें इंटरवेन कर रहा है बोल रहे हैं, वो मेन इश्यू है. ठीक है, तो ये सारे पावर्स को एंड आर्टिकल्स को हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर हम देखेंगे तो देखो, राजेंद्र प्रसाद जो मैंने पहले भी बता दिया था. ओके, ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड द ओनली वन प्रेसिडेंट हु सर्व 2 टर्म्स. ओके, अच्छा, वैसे ही मैंने एक सवाल पूछा था जो कमेंट बॉक्स में देने के लिए, जो कि प्रेसिडेंट एंड सीजेआई कौन है, वो एम हिदायतुल्ला. ओके, ये अकेले हैं जो सीजेआई थे कुछ वक्त के लिए प्रेसिडेंट का, उन्होंने क्या किया था, कार्यभार संभाला था. ओके, अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास तो बहुत पावर है. ओके, बट ऑन पेपर, इन ओरिजिनल प्रैक्टिस वो क्या करते हैं, सारे डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के ही लेंगे. ओके, 44th अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लेना, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन पे ही काम चलता है. अच्छा, तो यहां पे एक चीज अगर देखें तो क्यों ये सारा चीज हुआ है, क्यों इतना आर्टिकल फार्टिकल दिया है, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी. ओके, अच्छा, ये सारा चीज सिर्फ प्रेसिडेंट को क्यों दिया गया है, बिकॉज प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ दिस कंट्री. ओके, वो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर, वो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ये क्या होता है, उनको लेके ही सारे काम होते हैं. ओके, अच्छा, अगर थोड़ा और अगर हम पावर के बारे में देखें, पार्डोनिंग के बाद वो अगर हम पावर के बारे में देखें, जो उनका पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है. एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, हमने तो सब देख लिया. लेजिस्लेटिव पावर,
लेजिस्लेटिव पावर भी हमने देख लिया, उसमें क्या करते हैं, वो समन्स भेजते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पार्लियामेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, देन वो बिल पास कर सकते हैं, मेंबर को नॉमिनेटेड कर सकते हैं। फंड जो भी है उनको पूछे बिना यूज नहीं किया जा सकता, जो कि हमारा क्या दो टाइप का फंड है, एक कंसोलिडेटेड फंड एंड कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्टीजेंसी फंड जो है वो इनको पूछ के ही खर्चा जो करना पड़ेगा वो कर सकते हैं। या फिर अगर कोई अनहैपनिंग हो गया, ज़्यादा खर्चा हो गया, ज़्यादा पैसा चाहिए, तो कॉन्टीजेंसी फंड से निकालने से पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। ओके, फाइनेंशियल पावर के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो मनी बिल, यूनियन बजट, ये सब कुछ उनको पूछ के ही किया जाता है। एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट होता है, इनके देखभाल में ही होता है। ओके, जुडिशियल पावर के हिसाब से देखा जाए तो ये इन्होंने क्या किया है, अपॉइंट किया, ये अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड ही हैज द पावर ऑफ द पार्डनिंग पावर, जो हमने पहले भी देखा था, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशंस। ओके, डिप्लोमेट पावर्स, ओके, जितने भी डिप्लोमेट से हाई कमीशन दूसरे देश में हमारे देश से जाते हैं, वो उन सबको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं। ओके, जितने भी ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स जो इंटरनेशनली होता है, वो इनके बिहाफ में ही सारा काम होता है। ओके, एंड सी इज द, और ही और सी इज द सुप्रीम कमांडेंट। ओके, देन he is the most important power, that is the emergency power. Okay, national emergency, article 352. State emergency, which is also known as president rule, which is imposed in Manipur. ओके, पहले भी बहुत जगह पे हुआ था ना, हमारे अमेंडमेंट में आप देख सकते हैं, पंजाब में हर जगह पे हुआ था। ओके, तो प्रेसिडेंट्स रूल वो किस आधार पे होता है, आर्टिकल 356 के आधार में होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होता है वो आर्टिकल 360 के हिसाब से होता है। जितना भी इमरजेंसी का पावर है वो सारे पावर्स प्रेसिडेंट के ऑर्डर में ही होता है, उनके बिना ये सारे पावर्स इंपोज नहीं हो सकता। तो याद रह गया, इतना ही है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो अगर थोड़ा क्विक रिकैप करें, देखो पहले क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, इजीली याद रखो। अगर प्रेसिडेंट कैसे होगा, सिर्फ प्रेसिडेंट बोलने से होगा क्या, उनको कुछ पावर भी तो देना पड़ेगा ना, तो वो जो पावर आ गया वो है एग्जीक्यूटिव पावर। ओके, फिर अगर प्रेसिडेंट का नाम लिया है तो प्रेसिडेंट कैसे आएंगे, इलेक्शन के हिसाब से आएंगे। तो नेक्स्ट आ गया इलेक्शन। फिर होगा इलेक्शन कैसे होगा, कुछ मैनर तो होगा उसका कंडक्शन करने का, तो वो हो गया मैनर ऑफ द इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, तो उनका ऑफिस का कुछ टर्म तो होगा, तो वो जो टर्म हो गया वो आर्टिकल 56, दैट इज द 5 ईयर्स। ओके, अगर 5 ईयर कंप्लीट हो गया तो ऑब्वियसली उसके बाद क्या होगा, एक री इलेक्शन आ गया। ओके, अगर वो चाहे तो फिर से हो सकते हैं। अच्छा, जब इतना बात आ रहा है तो क्वालिफिकेशन मस्ट होगा। ओके, क्वालिफिकेशन क्या होगा जिसके हिसाब से कोई एक प्रेसिडेंट बन सकता है। जब क्वालिफिकेशन हो गया उसके साथ साथ कंडीशन भी आ गया। ओके, कि वो किसी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वो क्या नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते। उसके साथ साथ जब वो सिलेक्ट होंगे उनका तो कोई भी ओथ लेगा ना, तो वो ओथ कौन करेगा, वो रहता है। देन ओथ के बाद इम्पीच भी तो जरूरी है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करता है तो इम्पीचमेंट तो जरूरी है। फिर प्रेसिडेंट जो अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट होंगे तो उनके जगह कौन काम करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। देन उस हिसाब से मैटर क्या होगा। ओके, देन पार्डनिंग पावर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पावर। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस, जो मैंने बोला था, नो डाउट ऑन द पेपर प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम, बट ही कांट डू एनीथिंग विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द council of ministers. Okay, then sessions of the parliament which summon or prorogue by the help of president. Okay, फर्स्ट सेशन लास्ट सेशन वही करते हैं, लोकसभा को डिजोल्व वही करेंगे। ओके, फिर देन आर्टिकल 111 ही गिव एसेंट। ओके, वो क्या करेंगे, एसेंट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, एसेंट प्रोवाइड करेंगे बिल को। उनके पास 3 रास्ते हैं, या तो वो क्या करेंगे, एसेंट दे देंगे, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, या फिर क्या करेंगे, पास करेंगे। ओके, या फिर कंप्लीटली, जो अगर उनको वीटो पावर यूज करना होगा, एब्सोल्यूट वीटो पावर, देन उसके बाद आपका रह गया सस्पेंसिव वीटो, हाँ, और पॉकेट वीटो, वो भी यूज कर सकते हैं। ओके, देन ऑर्डिनेंस पावर है, वो ही कैन issue ordinance. Okay, after that he has the power to consult the Supreme Court. Okay, these are some important points regarding president. So if you like this video, you can like, share, subscribe.
Thank you for this watching, and please do subscribe.